गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एल्किन दिया हुआ प्लस में HBr दिया हुआ है। तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए, अगर कहीं पे आपका एल्किन दिया हुआ है, एल्किन दिया हुआ है प्लस में आपका HBr दिया है, तो कौन से रिएक्शन की तरफ ये क्या करता है, इशारा करता है, ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की तरफ। ठीक है, आइए मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, क्या है, थोड़ा इसको हम लोग ब्रीफ में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या बोलता है कि आपका एल्कीन होना चाहिए, प्लस में आपका क्या होना चाहिए, हैलोजन एसिड होना चाहिए। यहां लिख लेते हैं इसको, क्या होना चाहिए, एल्कीन एल्कीन प्लस हैलोजन हैलोजन एसिड, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है, एल्कीन प्लस हैलोजन एसिड मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। अच्छा, किस टाइप का एल्कीन, अनसिमेट्रिकल, यहां लिख लेते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल आपका एल्कीन होना चाहिए। हाइड्रोजन एसिड में क्या क्या आ जाएगा आपका, HBr HCl, है ना। हाइड्रोजन एसिड तो आपका क्या क्या हो सकता है, HF होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारा आपका क्या हाइड्रोजन एसिड है। ठीक है, तो ज्यादातर जो मार्कोनिकॉफ और ज्यादातर जो आपका जो हाइड्रोजन एसिड है वो आपको HBr HCl लिया जाता है, किसमें, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में आपको ज्यादातर यह दो एसिड लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया आपका, ये हाइड्रोजन एसिड है HBr HCl। ठीक है, प्लस में आपका ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया रहेगा, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या करता है, बतलाता है। अब ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग इसको रिएक्शन को बनाना शुरू करेंगे। अनसिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, देख लीजिए, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्किन है, एल्किन इसका मतलब कैसे मालूम चले एल्किन है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है कि नहीं, सबसे पहले ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है, तो फिर ये अनसिमेट्रिकल क्या बोल रहा है, अनसिमेट्रिकल क्या सेंस है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड से ठीक आप लेफ्ट साइड जाइए, लेफ्ट साइड, ये साइड। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, CH है CH3 है, क्या क्या राइट साइड में आपका सेम चीज है, जो लेफ्ट साइड में जो चीज दिया हुआ CH CH3, क्या सेम चीज आपका राइट साइड में दिया हुआ है, नहीं है, नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये आपका अनसिमेट्रिकल है। ओके, ठीक है, ये चीज है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मान लीजिए जैसे कि इसे हम लोग खोल के देखते हैं, ये क्या हुआ आपका CH, यहाँ पे ये C है, यहाँ पे H है, चलो H इधर डाल दिए और इस CH3 को यहाँ डाल दिए, डबल बॉन्ड है, C है, इधर H हो गया, यहाँ H हो गया। ठीक है, अब देखिए इस वाले कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या आपका CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, क्या इस वाले कार्बन के पास सेम चीज है, मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ है, तो यहाँ हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन क्या CH3 है, यहाँ पर है CH3 नहीं है ना, एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है,
अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसको अगर बीच से हम लोग तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो आप देख लीजिए आपका ये कार्बन के साथ CH3 होगा, दूसरा यहाँ पे ये क्या इधर क्या है H है, लेकिन क्या इधर है नहीं है, सेम चीज नहीं है ना, CH3 H होना चाहिए, यहाँ पर H है, ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इसको और एक एग्जाम्पल समझते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ दिया रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, एल्किन की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्किन अनसिमेट्रिकल तो बाद में, पहले क्या है एल्किन है, एल्किन है तो इसका मतलब क्या क्या, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में वो क्या है डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्किन है। अब हम लोग आते हैं इस वर्ड पर कि अनसिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल अब हम लोग को देखना है कि डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड का ठीक लेफ्ट साइड में जाइए, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, CH3CH है ना। अब राइट साइड में हम लोग जाते हैं, राइट साइड में भी क्या देखने को मिल रहा है CH3। ठीक है, इसका मतलब क्या है एक जैसा है ना, हम लोग क्या ये एक जैसा है। अब देख लो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का इस साइड में देखिए लेफ्ट साइड में CH3CH है, राइट साइड में आपका यही है CH3 है, इसका मतलब ये कैसा है सिमेट्रिकल है, ये आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्किन। ठीक है, दोनों एक जैसा लग रहा है ना, एक जैसा है मतलब बराबर है कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका कैसा था अनसिमेट्रिकल, ये आपका था अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है, ये आपका सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या बोल रहा है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि आपको तो अनसिमेट्रिकल अल्किन होना चाहिए, प्लस में हाइड्रोजन एसिड, चाहे HBr लीजिए चाहे HCl, ये पहचान है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या क्या आ रहा है, यहाँ देखिए ये और आ रहा है हाइड्रोजन एसिड है, HBr है, अल्किन है, यहाँ देखिए अल्किन है ये है ना, ये आपको मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे HCl है, HCl का भी दिया ऑप्शन HCl, प्लस में ये क्या इधर आपका एल्किन है, अनसिमेट्रिकल है ना। लेफ्ट साइड जाइएगा तो लेफ्ट साइड में कितना सारा कार्बन है, देखिए 1 2 3, इधर में आप देखिए क्या एक ही कार्बन है, एक जैसा तो है नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड आपका एक जैसा देखने को मिल नहीं रहा है, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन हो गया। ये भी इस रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका क्या है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के अंतर्गत आता है। चलिए इसको हम लोग प्रयास करता बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए संक्षेप में ब्रीफ में हम लोग इसको देख लिए। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या बोल रहा है, रिएक्शन जो है ये है आपका, चलिए पहले इसको उतार ले। अब देखिए ये आपका एल्किन है, कैसा एल्किन है अनसिमेट्रिकल है, देख लीजिए इस कार्बन के पास आपका H है और ये साइड में आपका क्या है ये रिंग है, क्या ये सेम चीज आपका राइट साइड में है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये रिंग है आपका नहीं है, अनसिमेट्रिकल है ना। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, चलो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास और एक चीज यहाँ क्या है रिंग है, यहाँ रिंग है आपका नहीं है H है, तो अनसिमेट्रिकल है, लेफ्ट साइड में कुछ अलग है राइट साइड में कुछ अलग है। ठीक है, तो ये आपका एल्किन हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्किन है, प्लस में HBr है,
होना चाहिए, है ना। आपका रिएक्शन क्या बोल रहा है, कौन सा रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या बोल रहा है कि HBr होना चाहिए, HCl होना चाहिए। ठीक, ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं, है ना। ये तो आपका यहाँ HBr है, ठीक है। ये आपका मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के अंतर्गत आता है। फिर अब चलो यहाँ तो समझ में आ गया कि आपका ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। अब क्या करना है, तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये HBr है, इसके बीच में आपका क्या है, आपका बॉन्ड है। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका है HBr। ये बॉन्ड क्या होगा आपका, टूटेगा, है ना। ये आपका बॉन्ड टूटा, अगर बॉन्ड टूटा तो ये आपका क्या देगा, H+ देगा। ये H+ में टूटेगा, ये Br- में टूटेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये एल्केन में, हम लोग को मालूम है एल्केन में आपका पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा ये। इसमें से देखिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है। इसमें से एक बॉन्ड आपका सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। और हम लोग को मालूम है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो यहाँ दूसरा वाला जो आपका जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। लूजली बॉन्ड रहता है, मतलब लूजली मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या होगा जो आपका मार्कोनिकोव जो साइंटिस्ट थे, उनका क्या कहना था कि ये Br जो माइनस है, ये जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, कौन सा, ये नेगेटिव पार्ट, ये किस पे अटैक करेगा, कौन सा कार्बन पे अटैक करेगा, है ना। ये बोरा कौन सा कार्बन पे अटैक करेगा। देखिए आपके पास दो कार्बन है यहाँ पे, डबल बॉन्डेड वाला, डबल बॉन्डेड वाला, है ना। चाहे तो ये है चाहे ये है, एक तो ये है दूसरा आपका ये है, ठीक है। लेकिन ये किस पे अटैक करेगा, ये Br-, ये देखेगा कि इस कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन कम है। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी आपका हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास कम है। इस वाले कार्बन के पास तो आपका हाइड्रोजन दो है, एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो ये Br- पार्ट है कहाँ, इस वाले कार्बन के पास अटैक करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अटैक करेगा, ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये Br- क्या होगा, इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है। जैसे अटैक करेगा, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका ये Br- क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा तो इस पर जो माइनस चार्ज था वो आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि Br- यहाँ Br- है, तो आप लोग देखिए Br- खत्म, Br- क्यों आपका खत्म हो गया ऑटोमेटिक, इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, जुड़ जाता है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेता है, ठीक है ना। क्या आप देख सकते हो, जब ये अकेला घूम रहा होगा तो Br- है, जब जुड़ जाता है किसी के साथ, है ना, जैसे यहाँ पे आप क्या, हाइड्रोजन साथ जुड़ गया था, ये ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन साथ जुड़ गया था, बॉन्ड बनाया हुआ था, तो माइनस चार्ज नहीं था, है कि नहीं। यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आ गया, जैसे टूटा ये माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे किसी दिन किसी वीडियो में, ठीक है, डिटेल में। फिलहाल के लिए इतना समझ जाइए, आपका क्या हुआ, ये Br- इस कार्बन के ऊपर में अटैक कर देता है। क्यों अटैक करता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। अब क्या होगा, अब बच गया ये H+, H+ कहाँ जाके चिपकेगा, ये Br- तो इस पे अटैक किया, तो दूसरा कार्बन ये बच गया आपका, तो ये H+ इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहां दिखा देता है इसको,
H, ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि ये आपका पहली बात क्या है, ये एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्लस में HBr है। HBr क्या है आपका हेलोजन एसिड है। एल्कीन प्लस हेलोजन एसिड आ गया HBr, तो समझ जाइए आपका मार्कोनी, समझ जाइए आपका ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हो जाता है। और मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है Br, ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ये क्या किस कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, लेकिन किस पर, ऐसा कार्बन पर जिस पर आपका हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास कम है, इसके पास अधिक था, इसके पास कम था, तो ये Br माइनस क्या क्या इस कार्बन पर अटैक कर देता है। तो ध्यान देना ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये जो H प्लस है, जो दूसरा वाला जो कार्बन बच गया, उससे वो क्या होता है, जुड़ जाता है, चिपक जाता है। सिंपल भाषा में है ना, ये बॉन्ड बना लिया। ओके, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला क्या है। देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला दिया हुआ आपका CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। सबसे पहले तो ये आपको ये समझना होगा कि किस रिएक्शन के अंडर आता है, किस रिएक्शन के अंतर्गत ये आ रहा है। तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए आपका एल्कीन है, प्लस में HCl। HCl क्या आपका हेलोजन एसिड है। आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। अगर एल्कीन प्लस आपका HCl रहे, हेलोजन एसिड रहे, आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए ये ऐसा रिएक्शन किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, ये आपका अनसिमेट्रिकल है, देख लीजिए कैसे कैसे ये आपका ये क्यों, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे, अब डबल बॉन्ड यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है। अब देखिए बाएं तरफ जाइएगा तो कितना कार्बन है, 1 2 3, लेकिन दाहिने तरफ आपको क्या है, सिर्फ CH2 है ना। बाएं तरफ देखिएगा आपको CH3 है, CH2 है, CH है। बाएं तरफ में आपका क्या क्या है, बाएं तरफ पूरा लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या है ना, CH3 है, CH2 है, यहाँ पर क्या है CH है कि नहीं। अब राइट साइड में क्या है, सिर्फ आपका CH2 है, तो आपका अनसिमेट्रिकल है। अगर इसको हम लोग खोल के देखेंगे, इसको हम लोग खोल के देखेंगे तो कैसे रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ बनाते हैं, ये C है, यहाँ H कर देते हैं, डबल बॉन्ड, ये इस C के पास कितना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एक यहाँ। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो गया, CH2 और यहाँ CH3 है ना। अब देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन इस यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप है, CH3 CH2, मतलब इथाइल ग्रुप है आपका, ये आपका इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या इथाइल ग्रुप है, नहीं है ना, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। एक जैसा नहीं लग रहा है ना, एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ H है, चलो यहाँ भी H है, चलो समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर एक जैसा है, लेकिन क्या इस जगह पे है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ तो इथाइल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, एक जैसा है नहीं। बायां और दायां पक्ष आपको क्या है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड आपका बराबर नहीं है, एक जैसा देखने को नहीं लग रहा है, एक जैसा देखने को नहीं लग रहा है, तो ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये हम लोग को मालूम चल गया ये आपका क्या है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो है आपका, ये बॉन्ड टूटेगा आपका HCl, ये जो आपका ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा आपका, टूटेगा तो क्या, ये H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, जो साइंटिस्ट थे, कौन, मार्कोनिकॉफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो नेगेटिव पार्ट होगा है ना, ये Cl माइनस,
ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा। अब सवाल उठता है यहाँ पे, तो डबल बॉन्डेड 2 कार्बन है, यहाँ ये वाला है, दूसरा ये है ना। डबल बॉन्डेड चाहे ये वाला कार्बन हो सकता है चाहे ये, लेकिन सवाल है किस पे अटैक करेगा ये Cl माइनस। तो उन्होंने क्या कहा, साइंटिस्ट ने क्या कहा, कौन साइंटिस्ट, मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 कार्बन आपके पास है, एक तो ये कार्बन आ रहा है या तो ये कार्बन है, ये किस पे अटैक करेगा, दोनों डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड में वो चुनेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आपका एक ही है, इसके पास 2 है। तो ये जो है ना नेगेटिव पार्ट आपका कहा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे पास CH3 CH2 CH2। देखिए ये आपका नेगेटिव पार्ट है Cl माइनस, अटैक करेगा इस वाले कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन आपका कम है, एक ही है, इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। कौन सा डबल बॉन्ड, पाई वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका, है ना। ये 2 बॉन्ड है आपका, 2 बॉन्ड है। एल्किन में आपका 2 बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में आपका 2 बॉन्ड होता है। उसमें से एक आपका सिग्मा होता है, दूसरा आपका पाई होता है, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कमजोर होता है, उतना स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं बनाया हुआ रहता है। तो आपका एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटा तो ये जो क्लोरीन है तब ना यहाँ पे आपका चिपकेगा, जुड़ेगा, है ना। तो ये जो Cl माइनस है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, किस कार्बन के पास, ये वाला सेकेंड वाला, है ना, 1 2, ये सेकेंड वाला 1 2, इस वाले कार्बन के पास चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब ये आपका Cl हो गया। अच्छा अब बचा ये H प्लस, अब ये कहाँ जाएगा, ये वाला कार्बन के पास तो ये चुन लिया ना, ये अटैक कर लिया आपका Cl माइनस, ये अटैक कर लिया, तो ये H प्लस तो बचा कहाँ, ये वाला कार्बन बच गया, तो ये इसके पास चला जाएगा। तो इसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन है, इसके पास इस वाले कार्बन के पास पहले से 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका चला गया। ये क्या बन जाएगा आपका, इस तरह ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, कौन सा, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसको आप थोड़ा और सजा के लिख सकते हैं, अरेंज कर लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CL CH3, ओके, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ठीक है। ये तीसरा वाला क्या आपका, देखिए तीसरा वाला भी आपका एक चीज है, तीसरा वाला में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा सा कुछ अलग आपको दिख रहा होगा। ये आपका एल्किन तो है, पहले इसको उतार लेते हैं, रुकिए इसको उतार दिया जाए। इसको CH की जगह इसको ऐसे उतार देते हैं ना, इसको CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Br पेरोक्साइड देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा इसमें अब तक जो हम लोग 2 रिएक्शन किए, 2 रिएक्शन जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए, उसमें क्या हम लोग ने देखा कि एल्किन है आपका, प्लस में HBr है, एक अनसिमेट्रिकल एल्किन है, प्लस में आपका हेलोजन एसिड है।
इस केस में भी क्या था, एल्किन था आपका और यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एल्किन तो है, HBr भी है, हाइड्रोजन एसिड भी है, प्लस में पेरोक्साइड है। तो यहां आपको थोड़ा समझ जाना है, जब भी कभी आपको एल्किन दिखे, HBr दिखे, साथ में पेरोक्साइड दिख जाए, ये किसकी तरफ इशारा करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की तरफ। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड जैसे आ गया, पेरोक्साइड जैसे आ गया तो समझ जाइए आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी, इसमें से थोड़ा सा फर्क क्या है, इसमें जो नेगेटिव पार्ट जो बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में, जो नेगेटिव जो पार्ट बनेगा इसमें, है ना, जैसे इसको देख लेते हैं, मान लीजिए ये आपका HBr है ना, ये HBr है, तो ये जो आपका जो बॉन्ड है H और Br के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ब्रेक होगा, तो ये आपका क्या H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो H प्लस में टूटेगा, Br माइनस में टूटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट आपका किस कार्बन पर, किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये अटैक करेगा, आपको ध्यान देना है यहां पर, किस कार्बन पर, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, ये वाला कार्बन के पास। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन हो गया, आपका ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड ठीक बगल वाला, या तो एक ये कार्बन होगा या तो फिर ये कार्बन, यही दो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये Br माइनस किस पर अटैक करेगा, जिसके पास, जिस कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपका ज्यादा होगा, तो किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ देख लीजिए, अच्छा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड था, सी और सी के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ होगा CH2। फिर देखिए ये Br माइनस किस कार्बन के पास चिपक रहा है, किस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ये वाला CH2, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, CH2 कहाँ है, CH2 ये है, ठीक है। ये आपका यहाँ ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, डबल बॉन्ड आपका टूट गया, ठीक है, डबल बॉन्ड आपका क्या हुआ, टूट गया ना, Br माइनस क्या करा, अटैक करा कार्बन पर। हम लोग को मालूम है कि डबल बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, दूसरा आपका पाई होगा, ठीक है। अगर मान लें नीचे वाले को आपने सिग्मा मान लिया तो ऊपर वाला आपका पाई बॉन्ड हो गया, और पाई बॉन्ड आपका कमजोर होता है, कमजोर होगा टूटेगा, ठीक है। Br माइनस अब यहाँ इस कार्बन के पास क्या होता है, अटैक करता है और यहाँ जुड़ जाता है। अब बचा ये H प्लस है, ये कहाँ जुड़ेगा, कौन सा कार्बन पर, क्योंकि इस वाले कार्बन पर तो आपको Br माइनस जुड़ गया ना, Br जुड़ गया तो ये बच गया, तो ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पर, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी आपका इस कार्बन के पास हाइड्रोजन एक है, ये इस यहाँ पर इस कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन है, ये H प्लस जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा H प्लस, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सजा के लिख सकते हैं, इसको हम लोग सजा के लिखेंगे, कैसे, इसको ऐसे लिख देते हैं सजा करके, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। एक आप लोग हम टिप दे देते हैं, ठीक है, एक टिप एक ट्रिक दे देते हैं सिंपल सा, यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, है ना, तो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कैसे पहचानेगा ना, ये थोड़ा बहुत डाउट रहता है, तो यहाँ लिख देते हैं। अगर आपका देखिए
देखिए एक ट्रिक है, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। अगर एल्किन के साथ आपका HBr HCl दिया रहे तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए, ये आपका क्या है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। ठीक है, मतलब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। ठीक इसके विपरीत अगर आपको एल्किन प्लस HBr दिया रहे और साथ में पेरोक्साइड दिया रहे तो आप समझ जाइए कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है ये। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रहिएगा, यहां पर सिर्फ आपका HBr रहेगा। ठीक है, एंटी में आपका सिर्फ HBr रहेगा, साथ में पेरोक्साइड रहेगा। लेकिन मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या होता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी होगा। ठीक है, जैसे कि यहां दिया हुआ है, देखिए एल्किन प्लस HBr है, यहाँ पे एल्किन प्लस HCl भी है, एल्किन प्लस HCl भी है। ये क्या हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपका HBr दिया हुआ है और पेरोक्साइड, एल्किन तो रहेगा ही, है ना, HBr रहेगा, पेरोक्साइड रहेगा, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, HBr रहेगा, पेरोक्साइड रहेगा, तो ओके। इसमें आपका HCl सब नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ HBr रहेगा। इस केस में आपका जो एंटी में क्या होता है, आपका जैसे HCl सब नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ ओनली किस में मिलेगा आपको, HBr में। ठीक है, HBr का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन एसिड जो होगा सिर्फ वो HBr होता है, किसमें, एंटी में होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।